ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया है 2025 में, ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है भारत के संविधान में। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति का मंजूरी भी मिल गया है और ये पूरी तरह से कानून बन गया है। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि हम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसको हम रद्द करवाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा सर हैं। क्या ये जो कानून बना है ये क्या रद्द हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूँ और बुद्धमय भारत हो, बुद्धमय विश्व हो का कामना करता हूँ। देखिए, ये भारत का जो संविधान लिखा हुआ है, जिसका एक आर्टिकल 13 है, 13 आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कानून इस देश में बनाया जाता है और वो संविधान के फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का अगर वो हनन करता है वो कानून, तो वो कानून ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, माने रद्द समझा जाएगा। तो ये ऑलरेडी संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया है 2025 में जी, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है लोगों का, जो संविधान के आर्टिकल 25 में है, 26 में है, 27 में है, 28 में है, 29 में है, तो ये भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट चैप्टर में है, चैप्टर 3 में है। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और 29, ये आर्टिकल 12 से 35 तक माना जाता है कि ये फंडामेंटल राइट है। माना क्या जाता है, ये फंडामेंटल राइट ही है और ये चैप्टर 3 में है भारत के संविधान का। तो इसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है, चाहे वो राज्य सरकार बनाता हो या केंद्र सरकार बनाता हो या कोई पब्लिक भी अगर गलत इसके खिलाफ कोई काम करना शुरू कर देता है परंपरा से भी, तो वो सब के सब नल एंड वॉइड होंगे, इलीगल होंगे, असंवैधानिक होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे और ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ये रद्द समझा जाएगा, ये लिखा हुआ है भारत के संविधान में। तो ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो आया, ये फंडामेंटल राइट है, माइनॉरिटीज का राइट है। जिस तरह से हिंदूज के मैनेजमेंट में हिंदूज ही होते हैं, उसी तरह से ये मुस्लिम का जो मैनेजमेंट है उसमें मुस्लिम समाज के होते हैं। और वक्फ बोर्ड क्या था? एक संगठन है, एक यूनियन है, एक संघ है, बोर्ड है, समिति है। उसमें जितने भी मुसलमान समाज के जो लोग संपत्ति दान करते हैं, गिफ्ट करते हैं, जो जिनका कोई नहीं है वारिस, तो वो दान कर देते हैं समाज हित में, या जो स्वेच्छा से भी चाहते हैं कि हम समाज के हित में, देश के हित में और दुनिया के हित में कुछ संपत्ति दान करें, तो वैसे संपत्ति वक्फ बोर्ड का संपत्ति कहलाता है, जिसमें मुस्लिम लोग दान करते हैं। तो ये पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का बहुत सा दान किया हुआ, बहुत सा गिफ्ट किया हुआ ज़मीन है, या जिसका कोई वारिस नहीं है तो वो भी वक्फ बोर्ड अगर चाहता है तो उसको उसके परिवार के सहमति से ले लेता है। तो ये वक्फ बोर्ड ये बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का अपना एक संगठन है और माइनॉरिटीज़ के संगठन ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे हिंदुओं का संगठन काम करता है। जैसे मठों का भी बहुत सारा ज़मीन है पूरे देश में, लाखों एकड़ ज़मीन है मठ का भी, जो मंदिर है। तो उसी तरह मस्जिदों का भी या वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, चर्च का भी बहुत ज़मीन है। ये सारे धर्म का, सिख का भी है, ईसाई का भी है। तो उन सब धार्मिक स्वतंत्रता, चूँकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में और प्रियम्बुल में भी कहा गया है, जो भारत के संविधान का उद्देशिका है, पहला पन्ना जब उलटते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर देश होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। हम इसका मतलब हर नागरिक को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी। सर, लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष का जो है संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं, इसको बाद में इसको ऐड किया गया है धर्मनिरपेक्ष को। जब ऐड हो गया मूल संविधान में, माने आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच चैप्टर 3 में अगर ऐड हो गया तो ये मूल संविधान हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया संविधान को। और इसको अगर कोई वायलेट करता है तो इस पर पहले का भी बहुत सारा जजमेंट है। एक केशवानंद भारती का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें बहुत सारे जजेज, वो 13 बेंच का
जजमेंट था और उसने कहा था कि अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो फंडामेंटल राइट है बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का, और उसी में ये धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 जो हम बोल रहे हैं ये सब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये 35 के अंदर है, 12 से 35 के अंदर है, तो ये फंडामेंटल राइट है। और ये हर एक धर्म का अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म का संरक्षा करे, प्रचार प्रसार करे, उसकी सुरक्षा करे, तो वक्फ बोर्ड भी उसका धार्मिक संपत्ति है। अब इसको अगर कोई सरकार लेना चाह रही है या दूसरे काम में इस्तेमाल करना चाह रही है, तो ये नेचुरली है कि संविधान के आर्टिकल 13 का ये वायलेशन है, जो कि मना करता है कि इस तरह का काम किया ही नहीं जा सकता है, कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड बिल जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे EWS आरक्षण दिया गया था, EWS आरक्षण भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी तो कैंसिल नहीं। हाँ, फिर भी वो रह गया, क्योंकि ऐसा इसलिए हो जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक जा रहा है, वहाँ लंबी सुनवाई चलती है। तो EWS भी असंवैधानिक इसलिए था कि जो बाद में बात करेंगे। हाँ, फिलहाल कहना है कि क्या आधार हो सकता है इसको रद्द होने का? रद्द होने का आधार यही होगा कि वक्फ बोर्ड उनका धार्मिक संपत्ति है मुस्लिमों का, और ये संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और 29 उनको अधिकार देती है, फंडामेंटल राइट देती है कि अपने संपत्ति का देख रेख और उसका संचालन वो खुद करे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन ये जो बिल लाया गया है इसमें दूसरे धर्म के भी लोग रहेंगे मैनेजमेंट कमेटी में, तो ये बिल्कुल संविधान के धार्मिक हस्तक्षेप है। इसलिए ये आर्टिकल 13 का वायलेशन है, और हमको लगता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 13 के संविधान के जो प्रोविज़न है उसके खिलाफ बनाया गया है, इसलिए इसको रद्द होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस जो केस है इसका सुनवाई कौन करेंगे? मुख्य CJI करेंगे या फिर बेंच बनेंगे इसके लिए? नहीं, वो बेंच बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस को ये अधिकार है कि जब मामला दायर होगा तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए वो बेंच खुद भी सुन सकते हैं या किसी जज को सुपुर्द कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि ये फलना बेंच इस मामला को सुनेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अब विवेक पर है, अब उसका जो है टेस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है टेस्ट करेगा कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि नहीं। आर्टिकल 13 में जो दिया गया है, बैरियर लगाया गया है कि कोई कानून नहीं बन सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है, तो इस दायरे में आता है कि नहीं, ये बात चेक करने का अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा तो होगा। और हमको जो लगता है जिस तरह से ये बनाया गया है विधेयक, वो बिल्कुल संविधान के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और इसलिए हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा इसमें, और ये रद्द भी हो सकता है। रद्द भी हो सकता है जी। और अगर रद्द नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर ये तो कानून बन जाएगा। हाँ, कानून तो ऑलरेडी बन चुका है। कानून तो बन चुका है, अगर रद्द नहीं होगा तो वो फंक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए ये है। फिर मान लीजिए दूसरी सरकार आती है, फिर इसके रिवर्स भी कानून बना सकती है। ये तो अच्छा परंपरा इन लोगों ने चालू किया है कि असंवैधानिक काम भी हम बिल पारित कर देंगे, हम बहुमत में हैं इसलिए। तो आने वाला समय में ये देश के लिए हानिकारक होगा। फिर कोई दूसरी सरकार आ जाएगी अगर पूर्ण बहुमत में, तो वो भी इसी तरह का परंपरा को पालन करते हुए इनके कानूनों को रद्द कर देगा। तो ये सही नहीं है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारा सरकार आएगा तो इस बिल को, इस नियम को कूड़ेदान में डाल देंगे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, राज्य का जमीन उमीन का मैनेजमेंट जो है राज्य सरकार का मामला होता है। 3 तरह का लिस्ट होता है, माने सब्जेक्ट होता है। संविधान में 3 लिस्ट है। कुछ सब्जेक्ट पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और कुछ है यूनियन लिस्ट, माने केंद्र को कुछ सब्जेक्ट पर बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है। और कुछ कनकरेंट लिस्ट है जिस पर केंद्र भी बना सकती है कानून और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो 3 तरह का लिस्ट है। तो ये जो है राज्य सरकार का ज़मीन वाला जो मामला होता है, राज्य सरकार का मामला था, और इसको राज्य सरकार को अपना मैनेज करने का, अपने स्टेट में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो राज्य सरकार अगर चाहेगी
तो इस बिल को बिहार में नहीं लागू नहीं कर लागू। सकती है। ये है, ऐसा प्रोविज़न है संविधान में। तो सर का साफ साफ कहना था कि जो भी कानून नियम अगर संविधान के मूल ढांचे और मौलिक अधिकार का हनन करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे होंगे तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।